अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आज बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, मज़े मज़े की डिशेस खा रहे होंगे आप सब। सो मेरी तरफ़ से जो है आप सबको ईद मुबारक, बहुत 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 ज़्यादा। तो अब हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, सिंधी बिरयानी दोपहर के खाने के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। चले आइए अपनी सिंधी बिरयानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये गोश्त मैंने लिया है, गोश्त 1 किलो है, ठीक है। और ये टमाटर हैं, ये तकरीबन 8 से 9 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। हरी मिर्ची हैं, हरी मिर्ची ये 4 अदद हैं, बीच में से चीरा लगा लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून है फुल भर के, ठीक है। ये इमली है, आलू बुखारे, और ये मैंने चावलों में अलग जो बॉईल करूँगी उनके लिए मैंने ये दालचीनी और ये बादियान का फूल और 3-4 लौंग लिए हैं खुशबू के लिए, ताकि जो चावल उबलते हैं वो खुशबू अच्छे तरीके इससे मतलब मज़े की खुशबू आती है। प्याज ली है, प्याज ये मैंने तकरीबन 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ की। और ये मैंने बाज़ार का मसाला लिया है थोड़ा सा, सिर्फ खुशबू के लिए, बाकी मसाले मैं अपने ही यूज़ करूँगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये दूसरी साइड पे रखा था, मैं बताना आपको भूल गई। ये तेज़पात है, 1 पत्ता हम लेंगे। ज़ीरा है, ज़ीरा ये तकरीबन 1 टीस्पून है फुल भर के। बड़ी इलायची हैं, लौंग हैं, मिक्स गरम मसाला समझ लें। और ये दालचीनी है, ये बादियान का फूल है, और ये काली मिर्ची हैं, जायफल और जावित्री ये दोनों पाउडर फॉर्म में मैंने ली हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोश्त जो है वो हम अपना प्रेशर कुकर में गलाएंगे मसाला भून के, ठीक है। हम कच्चा मसाला नहीं बना रहे, हम जो है मसाला भून के उसके बाद गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर में लगाएंगे। सो ऑयल ले लेते हैं पहले। प्याज अपनी फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम अपनी प्याज को फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन कर लेते हैं, गोल्डन कलर की। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है और अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। साथ ही टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ज़रा सा। नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून भर भर के। लाल पिसी मिर्च 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, और ये बाज़ार का बिरयानी मसाला है, ये सिर्फ हम खुशबू के लिए ले रहे हैं थोड़ा सा। हाँ चल क्या, ये 1/2 टेबलस्पून जो है ये हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया। सॉरी, जल जाता है हाथ कभी कभी। जो जायफल जावित्री होती है ना, उसकी खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, ठीक है। ये हमारा मसाला जो है वो अब भून रहा है, ठीक है। और ये साथ ही हम इमली और आलू बुखारा, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। बाल बाल बच गई आज भी। आप देख रहे हैं मसाला
आधा गिलास जो है हम इसमें पानी ऐड करके ना मसाले को अच्छे तरीके से गला लेते हैं। जो हमने किलो गोश्त लिया था अभी इसमें डाल देते हैं मसाले में। चावल जो है वो मैं अलग से बॉईल करूँगी अभी, इतने गोश्त जो है वो गल जाएगा हमारा। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए, तकरीबन 1.5 गिलास। और अब हम इसको कुकर को बंद करके प्रेशर को, और तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तो नहीं 15 मिनट हम लगाएंगे। चलें जी, कुकर हमारा चढ़ गया है, गोश्त हमारा वहाँ गल रहा है और अब हम अपने चावल जो हैं वो बॉईल कर लेते हैं। पानी हमने ले लिया है, इसके अंदर जो है हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना नमक डालेंगे, और ये बादियान का फूल, लौंग और ये दालचीनी इसमें डाल देंगे। बादियान का फूल जो होता है वो खुशबू के लिए होता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में। ये चावल लिए हमने, ये कितने हैं, ये 1.5 किलो चावल हैं, ठीक है। 1 किलो गोश्त में 1.5 किलो चावल हम लोग डाल रहे हैं। अब हम चावल को जो है वो इतना मतलब पकाएंगे, मतलब कि इसमें एक कनी रह जाए, सिर्फ एक कनी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, चावल जो हैं वो हमारे गल चुके हैं, एक कनी इसमें सिर्फ मैंने छोड़ी है, ठीक है। इसको मैं छानने में जो है निकाल के इसके ऊपर से ठंडा पानी में निथार लूँगी, हम लोग निथार कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर डाल लूँगी, ठीक है। तो ठीक है, गोश्त हमारा भी बस भुनने को तैयार है। सो अब हम इसको छान लेते हैं। गोश्त भी बस हमारा रेडी है, और अब हम बस ये इसको थोड़ा सा और भून के तय लगा देंगे चावलों की और गोश्त की, ठीक है। चावल पे हम ठंडा पानी इसलिए डालते हैं, इसको बॉईल करने के बाद जब एक कनी रह जाती है, ठंडा पानी डालने से आपका चावल कभी जुड़ता नहीं है, कभी भी नहीं जुड़ता। जिस तरह वो डले से बन जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये गोश्त हमारा भुन चुका है, ठीक है। चलें जी, अब हम अपनी तय लगाने लगे हैं बिरयानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल देंगे हम। इसके ऊपर फिर हम गोश्त की तय लगाएंगे। गोश्त के ऊपर फिर चावलों की तय लगाएंगे हम। अब हम इसमें जो है ऑरेंज कलर डालेंगे, फूड कलर।
इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। हरा धनिया। और अब हम इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट जो है वो दम पे लगा कर रख देंगे। ठीक है, ये कपड़ा देकर मैंने ढक्कन पे, और अब हम इसको ढाँप देंगे और अब ये जाएगा चूल्हे पे। 5 से 7 मिनट सिर्फ इसको दम देंगे और फिर ये रेडी है हमारी सिंधी बिरयानी। चले जी, हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, सिंधी बिरयानी। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा कलर आया है, ऑरेंज और वाइट कलर, जैसे अंडा और अंडे की जर्दी कितनी कमाल की लगती है, इसी तरीके से ये। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, हमने अपनी सिंधी बिरयानी जो है वो रेडी कर ली है और डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आज की रेसिपी मेरे स्टाइल में सिंधी बिरयानी आपको कैसी लगी है। मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है, मैंने चक्की भी देखी है। आपने बना के अभी मुझे बताना है कमेंट्स करके कि कैसी लगी आपको। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपकी मेहरबानी। और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और ईद गुजारिए मज़े से, और मज़े मज़े के खाने खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।